अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिशर अब्दुल मजीद यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और वेलकम सबको। आज आप लोगों को बताएंगे चाइना बतख के बारे में, जिसमें 2 से 3 गुना लाभ हो जाता है प्रति साल में। अगर आप लोग फार्मर है तो आप लोग चाइना बतख पाल सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे फार्मर भाई जितने भी तरह की फार्म अब तक कर रहे हैं आप लोग, इसमें से सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो यही चाइना बतख पाल सकते हैं आप। इसमें 2 से 3 गुना लाभ होने का जो पहला कारण है वो है इसमें खाने का जो खर्चा है, जो रीति है, बहुत कम लगता है। हमारे खाकी कैम्बेल देसी बतख के माफिक ये खाना नहीं खाते, खूब कम खाते हैं। अगर मान लीजिए कोई देशी बतख दिन में 200 ग्राम खाना खा लेते हैं तो वो चाइना बतख 80 ग्राम से 85 ग्राम खाना में वो उतना ही खा लेता है, उससे ज्यादा नहीं। इसमें से भी आधा लाभ आपको मिलने वाला है, जो खाद्य है इसमें से। दूसरा, एक एक चूजा की कीमत है चाइना बतख का 125 से 30 रुपया, कभी कभी 40 रुपया तक हो जाता है सालों में। लेकिन एक देशी या खाकी कैम्बेल इंडियन आनर जो भी पकड़ लीजिए आप, वो 35 से नीचे 25 रुपया तक एक एक चूजे का कीमत होता है। मान लीजिए एक एक चूजों का फर्क अंतर होता है 5 गुना। एक कैम्बेल हांस आपको सालों में 300 प्लस अंडे देता है, लेकिन एक चीना हांस आपको सालों में 100 से थोड़ा ऊपर, कभी कभी 100 अंडे देते हैं। अगर 100 चूजे का कीमत 125 से 30 रुपया पर चूजे का कीमत हो जाएंगे तो आप मान लीजिए 10,000 के 10 12 14 15 हजार की करीब आ जाता है कीमत 100 की। लेकिन उसी तरह आप लोग अगर देशी बतख पालेंगे और देशी बतख के चूजे की कीमत एक एक हांस का 300, मान लीजिए 300 से मान लीजिए 300 चूजे आए हैं तो 35 रुपया करके हिसाब जोड़ लीजिए। 35 रुपया करके हिसाब जोड़ लीजिए। 100 का कीमत आता है आपको 3,500, 3 और 3 6 3 9 10,000 रुपया मान लीजिए आने वाला है साल में। लेकिन वो खाएगा भी डबल, मेहनत भी डबल, हाँ अंडा भी डबल देता है, ये भी मान लेते हैं हम लोग। लेकिन वो 10,000 रुपया देने वाला है एक साल में, एक खाकी कैम्बेल बतख। लेकिन एक चाइना बतख का 100 अंडा आपको मिले तो उसी से आपको आने वाला है 16 से 17 हजार, मान लीजिए 15 से 16 हजार। मेहनत भी कम, इसको जगह भी कम लगता है, कोई घुमाना नहीं, आपके आसपास ही जो अगर पानी हो तो भी खुशी, पानी नहीं है तो भी चलेगा, चलने वाला है। इसलिए हम बहुत दिन से ये पालन कर रहा है चाइना बतख। हमारे ये खुद का ही फार्म है। हम अपने तरफ से आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप लोग देशी के साथ साथ दिल चाहे तो थोड़ा बहुत चाइना बतख भी साथ जोड़ लीजिए। एक साल पालने के बाद अगर आप लोगों की चारों तरफ चाइना बतख की मार्केट अच्छा हो तो देशी बतख पालना आप लोग खुद ही छोड़ देंगे।
क्योंकि चाइना बत्तख में मेहनत कम और प्रॉफिट ज्यादा है। ये तो पहला बात है। दूसरा, चाइना बत्तख फ्री आप लोग जो दाना जो डालते हैं, हांस को खिलाते हैं, वो बहुत फ्री आप लोग चाइना बत्तख को खिला सकते हैं। मान लीजिए आपकी लोगों की चारों तरफ जो घास है, देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग घास किस तरह खा रहा है। पत्ता, जो भी घास हो खा जाएगा। सब्जी का कटाई, सब्जी का पत्ता, लाव का पत्ता, जो भी पत्ता हो सब खा जाएगा ये चीना बत्तख। एक कुछ भी छोड़ता नहीं है, सब खा जाता है। इसीलिए इसको पालना बहुत आसान है। और इसके जो बीमारी हमारे चाइना बत्तख में जो बीमारी, ये बहुत कम है। आप बोल सकते कि बीमारी इतना कम है कि देसी चूजे व देसी बत्तख, नहीं तो खाकी कैम्बेल, इनके हिसाब से 10 गुना कम है चाइना बत्तख में बीमारी। इसलिए हम आप सभी को फिर भी बोलते हैं कि आप लोग अगर चाहे तो चाइना बत्तख की पालन कर सकते हैं। इसमें लाफा प्रॉफिट अनिवार्य है, ये है, क्योंकि इसमें घाटा होने वाला नहीं है। हम खुद कर रहे हैं, आप लोगों को करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी ना हो, ये पहला वीडियो है हमारा। बत्तख के बारे में हम आगे आप लोगों को नहीं बोला। हमारे घर में बत्तख है, इसलिए आप लोगों को हम बोल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे आप लोग भी करेंगे, यही उम्मीद रख के आज के लिए इतना ही आप लोगों से विदाई मांग रहा है। क्योंकि फार्मर जो हर तरह की पक्षी, हांस, मुर्गियां, आप लोग जो भी फार्म करते हैं, वही कुछ ना कुछ अलग अलग कोशिश करना पड़ता है। क्योंकि कौन सा लाभदायक है ये देखना जरूरी है। हम लोग को नहीं देखते हैं, ये कहाँ से ये देशी बत्तख पकड़ लिया है, उसी से ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कोई भी लाभ होता है, कोई भी घाटा होता है। हम लोग इधर उधर ढूंढ के नहीं देखते किस में लाभ ज्यादा है, किस में कम है, ये भी देखना चाहिए। तो जो भी ना हो, बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिए है आप लोगों के सामने। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर कोई दूसरा वीडियो में। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।